आपको जो बुलाए हैं मीडिया को, तो क्या खास बात होगी? जी कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा था, 2-3 दिन पहले एक हाई कोर्ट का मैटर हमारे सामने आया था, एडवोकेट वर्सेस क्लर्क, जिसके लिए हम हेयर स्ट्रीट थाना गए थे और वहाँ एफआईआर का मांग हुआ था। बट फॉर्चुनेटली हमारी तरबियत हमें ये सिखाती है कि अगर कोई बड़ा आपके सामने से अपनी गलती माने तो वो चाहे कोई भी, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। और ये गलती जो है, हमेशा एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है, कभी इस पहलू का गलती देखा जाता है। तो हमारे साथ प्रभात अंकल हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर क्लर्क, और इनसे कोई भी मिस्टेक हुआ, प्रभात अंकल बहुत एपोलॉजेटिक हैं, इन्होंने भी बोला कि इनसे गलती हुआ या जो भी उन्होंने गलती माना, और ये मामला बोले कि अब नहीं जाना है इस पे आगे। तो हम लोग भी दिल इतना बड़ा रखते हैं, वी आर द एडवोकेट्स ऑफ ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, वी बिलीव इन जस्टिस, वी बिलीव इन फॉरगिवनेस। अगर आज हमारे पिता समान इनसे, हमारे उम्र के बहुत किसी से भी गलती हो जाए तो हम शायद वो नज़रअंदाज कर देते हैं। और तो इसी चीज़ की वजह से कि ये बहुत हमसे एज में बड़े हैं, और सब जितने भी अंकल हैं, जो भी क्लर्क एसोसिएशन, देखिए एक एडवोकेट और एक क्लर्क का ये रिश्ता होता है कि कोर्ट में हम साथ मिल के काम करते हैं। बट हाँ, ये चीज़ एज एन एडवोकेट आई वांट टू स्पीक कि आगे से कभी ऐसी चीज़ें नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, कभी ऐसे चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे कि क्लर्क कभी कुछ एडवोकेट पे, क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं वो एक काले वर्दी में एक ऐसे इंसान होते हैं जो हर सफ़ेद चीज़ को सफ़ेदी देते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मिलजुल के लें, प्रभात अंकल हैं, ये हमारा यूनिटी रहे, क्योंकि क्लर्क और एडवोकेट का यूनिटी ही मिल के ही जो है हम कोर्ट चलाएंगे, और आगे जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग एक साथ ही दिखेंगे। और अंकल से कभी ऐसी, अंकल अगर आपको कुछ बोलना है आप बोल दो कि आप ऐसा कभी फिर होगा नहीं। हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस तरह का नौबत आई और इसके बाद इस तरह का आपको भी तो मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि गुस्सा आ गया होगा आपको? ঘটনা আমি রাস্তা দিয়ে আসছি, ওখানে চায়ের দোকান আছে বুঝেছেন তো, আসছি আর উনিও আসছেন আর কি, দিয়ে ওই প্রেশার হয়ে যাবে, উনিও চলে আসছেন, আমি আসছি আর কি। তা কোনো একটা মানে ভাষা ইউজ করেছেন যার ফলে বলেছি আপনি একজন অ্যাডভোকেট হয়ে বলছেন আর কি, এটাই সূত্রপাত আর কি। এই থেকেই আর কি আপনার এই গণ্ডগোলটা। এবং যে যিনি আর কি কমপ্লেন করেছেন আর কি, ওনার সাথে কোনো কিছু আমার হয়নি আর কি, উনি এবার এসে ওইটাকে টেক আপ করে নিয়ে ওইটা নিয়েই গণ্ডগোলটা আমাদের মধ্যে হয় আর কি। তা আমরা তো সবসময় চাই অ্যাডভোকেট এবং ক্লার্ক, আমি 44 বছর এখানে রয়েছি আর কি, তা কোনো দিন এরকমভাবে কোনো কিছু হয়নি। এর আগে তো মানে মানে সব সময়ের জন্য অ্যাডভোকেট আর মানে ক্লার্কের মধ্যে কোনো ধাক্কাধাক্কি হলে অ্যাডভোকেটরা বা ক্লার্করা তাদেরকে মানে ইয়ে করতে, আমরা ফ্যামিলির মধ্যে থাকি, যার ফলে হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটা যে হবে আমাদের সেটা মানে কোনো অনুমান ছিল না আর কি। এটা মানে ভীষণভাবে দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। अभी लारेब साहब ने जो बात कही है उससे आप कितना सहमत हैं? कौन अभी जो एडवोकेट आपस में जो भाईचारा बना रहे और हाँ। एडवोकेट और क्लर्क मिलकर एक साथ रहे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या एक ही तो संसार है यार, तो एक ही फैमिली है। सब तो एक क्या ही बात फैमिली है। बात करेगा क्या है, उधर से ये सही है यार की, जो एडवोकेट जो है मिलजुल के तो काम कर रहा है ना। यही है, प्रभात अंकल के साथ गला मिल के हम लोग ये मैटर जो है, ये एडवोकेट और क्लर्क का ये ख़त्म करते हैं। और ये चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ हमारा एडवोकेट का जो आज यूनिटी है, और ये जो क्लर्क और एडवोकेट का वापस से मेल हुआ है, ये श्री तरुण चैटर्जी के लीडरशिप में हुआ है। तरुण चैटर्जी, तरुणदा जो हमारे हैं, डेट बोल दी है। हाँ वो बोल रहे हैं, तरुणदा जो हमारे हैं, उन्होंने ही हमें ये चीज़ सिखाया कि अगर गलती हो तो गलती को माफ़ करें, एक साथ आगे बढ़े। और देखिए, अंकल हों या इनके अलावा कोई भी लोग हो, या मेरे इंटर्न्स हो या मेरे जूनियर्स भी हो, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाई कोर्ट इज़ अ फैमिली, लेट्स बी टुगेदर एंड लेट्स वर्क फॉर द पीपल। दिस इज़ द मोस्ट जो प्रीशियस चीज़ है वो मैं बोलना चाहूँगा। और फाइनली ये चीज़ अब रफ़ा दफ़ा होगा। और लास्ट में जय हिंद, जय बांग्ला, तरुण चैटर्जी जिंदाबाद, एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट क्लर्क यूनिटी जिंदाबाद। आप एक यंग हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट, वो जो कंप्लेन दिया है ना 17 तारीख को, वो बोल दीजिए। एक कंप्लेन गया था 17 को, जो हम गए थे कंप्लेन का 17 जून गए थे, वो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं।
इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी हैव बिकम वन। और वो जो मिस कोऑर्डिनेशन या मिस जो भी चीज़ था हमारे बीच में वो ख़त्म हुआ है। आज हम सब साथ आ गए और वो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं। लारेब साहब, हाँ, वो कल हो जाएगा, वो जो भी हाँ कंप्लेन जो है कल विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, आप एक यंग हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और इतने कम उम्र में इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं और एक समाज को बड़ा मैसेज दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाज को बड़ा मैसेज देने वाला मैं तो कोई हूँ नहीं, मेरे सब बड़े हैं। मेरे जो सीनियर है, मेरे सीनियर जितने भी सीनियर हैं उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर बढ़ना है। सीधी सी बात है, यही समाज में हम देखते आ रहे हैं। जब से मैं फर्स्ट डे से हाई कोर्ट आया, जब से मैं लॉ के फील्ड में आया, मैं अपने सीनियर्स से यही सीख रहा हूँ कि आप सबको लेकर चले, आगे बढ़े। एंड दिस और पीपल जो आप आम इंसान हैं उनके आवाम का काम है। अगर हम ही आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो आवाम यहाँ सफ़र करेगा। मैं फ़ाइल बना के दूंगा, फाइलिंग तो यही करेंगे, फाइल आगे जाएगा कैसे? तो यही सब चीज़ है, एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर से हमने यही चीज़ सीखा है और एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि ये सब लीडरशिप अंडर तरुण चैटर्जी जी के हुआ है और तरुण दा ही ने हमें उत्साह दिया है। ये चीज़ मनोबल हमारा बढ़ाया है कि एक साथ आगे बढ़े और हमेशा सक्सेस की ओर ध्यान दें, ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। थैंक यू सो मच जी। एडवोकेट मोहम्मद आदिल बदर साहब, जैसे कि 2-3 दिन पहले कि आप लोग जो है हरियाणा थाना गए थे एक मामला को लेकर कि आप लोगों के एक एडवोकेट को यहाँ के क्लर्क ने पीटा था, इसके लिए आप लोग FIR भी दर्ज कराए थे, लेकिन उनका FIR दर्ज नहीं हुआ था और उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया था, जिसके लिए आप लोग पूरी टीम जो गए थे वहाँ पे हरियाणा थाना। आज जो है देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो है सुलह हो गई दोनों ग्रुप में। इस पर आपका क्या तबसरा है, आपका क्या रिमार्क होगा? देखिए, अव्वल तो पहले ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटा। अब एडवोकेट के ऊपर कहीं भी कोई भी ज़्यादती होगी, चाहे वो कोई भी करे, हम एज अ मेंबर ऑफ द बार एंड आफ्टर मोर देन 15 years ऑफ प्रैक्टिस इन द प्रोफेशन, ये मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है अगर मेरे पास ये ख़बर आती है कि हम उस मामले को पहले समझें और फिर उस पर जो भी मुनासिब कार्रवाई करने के लिए जिससे जहाँ इल्तिजा किया जाए वो किया जाए। उसके बाद यह मामला को वहाँ पर जाने के बाद एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन से भी बात हुई और मामला में आपसी मेल मिटाव और भाईचारगी से बात हुई। जो क्लर्क यहाँ पर इन्वॉल्व थे, मिस्टर प्रभात बैनर्जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने अफसोस जाहिर किया और ना चाहते हुए अनजाने में एक हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। गलती तो हम लोग इंसान से ही होती है, लेकिन आपसी लोगों का यहाँ पर वेल विशर्स, ख़ास तौर पे तरुण चैटर्जी साहब का मुदाखलत के बाद मामला को आपसी प्यार मोहब्बत अमन सुकून के साथ सुलह कर लिया गया। अब सुलह तो हमेशा एक खुशी का ही पैगाम लाती है, तो उस पर मेरा तबसरा यही होगा कि हम सब खुश हैं कि आपसी मोहब्बत के साथ ये मामला को ख़त्म कर दिया गया और हम लोग कंधे से कंधे मिला करके आइंदा भी पहले भी जैसा काम करते थे आइंदा भी वैसा काम करेंगे।